जिंदगी में सफलता यूं ही नहीं मिलती, जिंदगी में सफलता यूं ही नहीं मिलती। कई रातों को दिन के साथ मेहनत करना पड़ता है। जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं तो अपनी खुशियों को कुर्बान करके मेहनत के पीछे दौड़ना पड़ता है। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे, है ना, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एमॉर्फस सॉलिड होता है उसके बीच में डिफरेंसेस आज हम सभी जानेंगे। कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग को पूरा जो पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, वो पढ़ना है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम लोग जानेंगे ना, पहले देख लिए कि सॉलिड का दो टाइप होता है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। लेकिन आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्यों भैया? क्योंकि पूरे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही इम्पोर्टेंस है ना। अब जैसे देखिए, शादी होता है किसी का, अब बाराती जाना है आपको, तो लड़की वाला के बारे में पूछते हैं क्या? लड़का के घर वाला के बारे में पूछते हैं, सोचते हैं खाना पीना व्यवस्था कैसा है लड़का के तरफ से। लड़की वाला के छोड़ दीजिए आप, है ना, क्योंकि बाराती आप लड़का की तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानना ज़्यादा है तो आपको एमॉर्फस सॉलिड से जानने का क्या ज़रूरत है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मेन रूप से 4 टाइप का होता है। कौन कौन? देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा होगा। सबसे पहले आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के बाद है आपका कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड के बाद है मोलिक्यूलर सॉलिड, और मोलिक्यूलर सॉलिड के बाद है आपका मेटेलिक सॉलिड। तो एक एक करके जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आयनिक सॉलिड किसको कहते हैं, हम कोवैलेंट सॉलिड किसको कहते हैं, उसके बाद है आपका मोलिक्यूलर सॉलिड किसको कहते हैं आपका, और मेटेलिक सॉलिड किसको कहते हैं। साथ में इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जानते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खास करके +2 के एग्जाम में, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं कि जिस चीज़ से कोई भी सबस्टांस मिलकर बनता है, जिस चीज़ से मिलकर कोई भी सबस्टांस बनता है तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। जैसे देखिए, हम लोग घर में रहते हैं तो हमारा बिल्डिंग हो गया, तो घर किस चीज़ से मिलकर बनता है? ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, छड़ हो गया, है ना। तो ये सभी क्या हो गया? हमारा घर का, बिल्डिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। वैसे ही हमारे पास जब आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। आयनिक सॉलिड होगा तो वो आयन से मिलकर बनेगा, कौन सा आयन से? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल में देखिए, NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या फिर बोलते हैं टेबल सॉल्ट बोलते हैं, घर में हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। दूसरा हो गया कैल्शियम डाइफ्लोराइड, है ना, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, ये भी क्या है? एक आयनिक सॉलिड है। अब कैसे इसको बोल दिया आयनिक सॉलिड? क्योंकि देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या पता चला कि आयंस है ना। तो ये आयनिक सॉलिड हो गया। उसके बाद है कि इसके बीच में फोर्स कौन सा लगता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। दुनिया में हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लगेगा जब आपका 2 अलग अलग प्रकार का चार्ज हो, है ना। दिल से दिल कब मिलता है? जब दोनों का दिल अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे को तलाश कर रहा हो। केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बढ़िया से दिल लगा के पढ़िए, मज़ा आएगा, है ना। जैसे कोई एक बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड है। फ्री बॉन्ड मतलब जैसे कोई लड़का है, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई लड़की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, दोनों का किसी दिन दोस्ती हो जाएगा, दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। अब वो एक तीसरा कोई लड़का आ जाएगा, क्या करेगा? उसके रिलेशनशिप को तोड़ना चाहेगा, बॉन्ड स्ट्रांग है, टूटेगा क्या? कोई लड़की आएगा, वो दोनों को, लड़का को चाहेगा बॉयफ्रेंड बना ले, टूटेगा क्या? नहीं, है ना। वैसे ही आयनिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है आपका? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कब लगेगा? जब सोडियम के ऊपर फ्री चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है जो फ्री है, बॉन्ड बनाने के लिए चाह रहा है, नेगेटिव चार्ज है जो बॉन्ड बनाने के लिए चाह रहा है, तो बन जाएगा, है ना। केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, आप अपना ज़िंदगी से जोड़ लीजिए, केमिस्ट्री आपका ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। उसके बाद है देखिए कि हमारा जो आयनिक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र होता है। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड है जो लिक्विड स्टेट में बदलता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उस सबस्टांस का। तो इसका मेल्टिंग, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद
आयनिक सॉलिड जो होता है हार्ड होता है और साथ में ब्रिटल होता है। हार्ड और ब्रिटल का मतलब क्या हो गया, देखिए जो सोडियम क्लोराइड है अगर फ्रीज हो गया, सोडियम क्लोराइड से और अच्छा समझिए, सेंधा नमक देखे होंगे आप, सेंधा नमक हम लोग के बिहार में छठ पूजा में इस्तेमाल होता है। ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आपको वजन कम करना है, ठीक है, तो सेंधा नमक खाइए, ठीक है। सेंधा नमक खाने से वजन कम होता है, साथ में शरीर में भी बहुत लाभ होता है। अगर आपको विश्वास है मार्केट में जाइए, अभी लगभग 100 रुपये केजी सेंधा नमक मिलता है, लेकिन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रांडेड है बहुत सारा जो नमक है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कितना होता है, 25 रुपये पर केजी मिल जाएगा। तो सेंधा नमक में कितना खूबी है, मिनरल सॉल्ट है ना, तो 100 रुपये केजी है। तो वहाँ पे जो आप सेंधा नमक को देखेंगे वो ढेला के फॉर्म में मिलता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो सॉलिड फॉर्म में रहने के कारण सेंधा नमक को जब आप तोड़ते होंगे तो वो टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाता है। तो ब्रिटल किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ है ना जिसको अगर हम तोड़ेंगे और वो टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक सॉलिड कैसा होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है और हार्ड होता है, कठोर होता है। सेंधा नमक से किसी के माथा पर मार दीजिए फूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट होता है, मतलब कि आयनिक सॉलिड से करंट पास कर सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल पास करता है। कब पास कर सकता है, जब आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में होगा। मोल्टेन का मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, है ना, सीधा समझिए। कभी लिख देता है कि कब सॉलिड से पास करेगा, मोल्टेन स्टेट में, है ना। हम लोग पुराने ज़माने में, आजकल देखिए बिहार में या दूसरे स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। हम उस ज़माने के हैं, है ना, आपके घर में भी होंगे ऐसा, या आप भी कभी किए होंगे। हम उन लोग उन ज़माने के हैं, बिहार में लोग हैं जो जब क्या होता था लो वोल्टेज का सामना करना पड़ता था, तो हम लोग जो अर्थिंग होता है घर में, उस अर्थिंग में क्या डालते थे, पानी के साथ नमक को घोल घोल कर डालते थे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पढ़े थे, जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो क्या होता था कि बोला जाता था कि पानी में नमक को घोल के जब अर्थिंग में डालिएगा तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ता था, है ना। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर होता है, कौन सा स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन या लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, है ना। उसके बाद एग्जांपल बता दिए, NaCl, CF2, बहुत सारा ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, वो कैसा सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा। दूसरा बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड किसको बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी सॉलिड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनेगा वो क्या होगा, आयनिक सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड क्या होगा, एक और डेफिनेशन होता है आयनिक सॉलिड का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो उस सॉलिड को बोलते हैं आयनिक सॉलिड बोलते हैं। और दूसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड, किसको बोलते हैं, जहाँ पर एटम का शेयरिंग होता है। ये क्या होता है, एटम से मिलकर बनता है और एटम क्या होता है, शेयर करता है। शेयर देखिए, जैसे आपके ग्रुप में बहुत सारा दोस्त होगा, कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या स्कूल में पढ़ रहे होंगे, निकलेंगे, बोलेंगे कि चलो भाई आज मूवी देखने चलते। अब आपको जाना है फन सिनेमा में, है ना, या सिनेपोलिस में जाना है, तो भैया एक टिकट का प्राइस है 250 रुपया मान लेते हैं, और आप जा रहे हैं 4 दोस्त, एक आदमी निकालेगा 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा उसके पॉकेट से, तो क्या बोलेगा, शेयर कर लो। शेयर मतलब सब आदमी अपना अपना टिकट का प्राइस दे देगा, है ना। तो वो क्या हो गया, किसी का ना फायदा हुआ ना किसी का नुकसान हुआ, साथ में चारों को बस उतना ही काम हुआ। कभी कभी देखिए आजकल आ गया है आपका शेयरिंग कैब आ गया है। शेयरिंग कैब्स मतलब जैसे आप एक आदमी कैब्स में जा रहा है, उसमें दूसरा कोई आके शेयर कर लेगा, है ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो किस टाइप का होगा, कोवैलेंट टाइप का होगा, है ना। तो कोवैलेंट सॉलिड किसको बोलेंगे, जब एटम शेयर करके जो आपका मॉलिक्यूल बनाता है, जो सॉलिड बनाता है, या जो सॉलिड में एटम शेयर करके बनाता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड, है ना। तो कोवैलेंट सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है कोवैलेंट सॉलिड के अंदर, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट सॉलिड का जो आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल आपका डायमंड और सिलिका। डायमंड देखिए दुनिया का कठोरतम पदार्थों में से एक है। दुनिया का जो कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम मतलब हार्डेस्ट सबस्टांस ऑन द अर्थ इन विच डायमंड इज वन ऑफ देम। जो हार्डेस्ट सबस्टांस है धरती पर उसमें से एक है डायमंड, मतलब हीरा, है ना। तो हीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। अब बताइए हीरा को पिघलाना आसान है क्या, नहीं ना। तो हीरा का हो गया बहुत हाई। उसके बाद बोलते हैं हम इसका जो हार्डनेस होगा बहुत ही
हार्ड होता है, हीरा जो है बहुत हार्ड होता है, तो हीरा कैसा सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड हो गया। हीरा का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, तो हीरा का फॉर्मेशन हुआ है एटम का शेयरिंग करके। और यहाँ पे आपका जो वेरी हार्ड है, तो देखिए हीरा का यूज होता है ग्लास को काटने में, शीशा को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हीरा को, ठीक है। उसके बाद देखिए है इसका कंडक्टर होगा क्या, कभी आप सुने हैं कि हीरा से भी करंट पास कर जाता है। कोई भी मूर्ख आदमी अगर आपको बोल दे कि हीरा से करंट पास कर जाता है, तो आप उसको बोलिए नहीं, हीरा से ज़िंदगी में कभी भी करंट नहीं पास कर सकता है, ठीक है। तो हीरा से क्या होता है, करंट नहीं पास करेगा, तो हीरा कैसा सॉलिड हो गया, आपका हीरा हो गया कोवैलेंट सॉलिड, तो ये हो गया नॉन कंडक्टर हो गया। उसके बाद है मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड मतलब सीधा समझिए, मोलिक्यूल मतलब अणु होता है ना, मोलिक्यूल मतलब हिंदी में अणु बोलते हैं। तो मोलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बनेगा, मोलिक्यूल से मिलकर बनेगा। इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो वान डर वाल्स फोर्स या डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिक्यूलर सॉलिड में जो आपका है वान डर वाल्स फोर्स, वान डर वाल्स फोर्स जो होता है एक बिग फोर्स में आता है। अब देखिए बिग वान डर वाल्स फोर्स को कैसे समझिए, बिग फोर्स है ये आपका दो फोर्स, दो चीज अट्रैक्शन के कारण नहीं होता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे लड़का लड़की में दोस्ती कब हो गया, दोनों एक तरफ से दूसरे एक लड़का दूसरे लड़की दोनों हाथ बढ़ाएगा एक दूसरे तरफ से, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, है ना। वैसे ही यहाँ पे कि जो आपका कोवैलेंट यहाँ पे आपको बताएं मोलिक्यूलर सॉलिड में, तो मोलिक्यूलर सॉलिड में जो है आपका वान डर वाल्स फोर्स लगता है। अब देखिए अभी कोरोना है तो अभी तो सब लोग घर में हैं, लेकिन सिनेमा हॉल के तरफ आप मूवी देखने के लिए जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर आपको घर जाना है, तो ट्रेन का टिकट लेने के लिए लंबा लंबा लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतना। तो जब आप लाइन में लगते हैं तो कभी कभी आप ऐसा हुआ होगा आपके साथ, है ना, कि आप आगे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पीछे से इतना आदमी धकेला कि आप अचानक से 5 फीट आगे चले गए, है ना। तो वो किसके कारण गए, आप अपना फोर्स के कारण नहीं गए, मतलब आप आगे नहीं जाना चाह रहे हैं। हम ये देखिए जैसे ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, दोनों आदमी हैं। अब ये हाथ है जो आगे नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन ये हाथ क्या कर दिया, इसको धक्का दे दिया तो ये आगे चल गया। अब ये अपोज कर रहा है और ये इसको इधर से अपोज कर रहा है, तो हम इधर फोर्स लगा दिए कि भैया हम आगे नहीं जा रहे, लेकिन एक दूसरा का फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो धकेल दिया, तो धकेल देगा तो आगे चला गया, तो दोनों क्या हो गया, वापस आपस में चिपक गया ना। तो देखिए अपोजिट फोर्स के कारण आपस में चिपक गए, तो ये बिग फोर्स होता है। तो वान डर वाल्स फोर्स कैसा फोर्स है, बिग फोर्स है, जो कौन हो गया, मोलिक्यूलर सॉलिड में लगता है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मोलिक्यूलर सॉलिड का वो वीक होता है। एग्जांपल में जैसे ले लीजिए वाटर ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। कार्बन को जब कार्बन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको जब ठंडा करते हैं तो ड्राई आइस या सूखा आइस बोलते हैं, सूखा ठोस बनाया जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसको जरा सा गर्म करेंगे अब तुरंत मेल्ट हो जाएगा, है ना। पानी है, पानी देखिए आइस है, इसका 0 डिग्री क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। 0 डिग्री से नीचे रहता है तो आइस रहता है, और ऊपर जाता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका लो हो जाता है मोलिक्यूलर सॉलिड का आपका मेल्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद है इसका हार्डनेस क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है। देखिए पानी सॉफ्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है भाई, है ना। हाथ से दबा के देखिए, पानी में ऐसे मारिए तुरंत, अब तुरंत आपका क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा वहाँ पे। उसके बाद है इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंडक्टर का काम करता है, और वाटर है जो आपका क्या होता है, वाटर एज ए कंडक्टर का काम करता है। लेकिन आपका प्योर वाटर है जो कंडक्टर का काम नहीं काम करता है। कब होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है जो कंडक्टर का काम करता है ना। इम्प्योर वाटर मतलब जब इसमें कुछ आपका अशुद्धियाँ मिला रहेगा, इम्प्योरिटीज मिला रहेगा, तब ये कंडक्टर का काम करता है। लास्ट वाला देखिए मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड किसको बोल दिए, जैसे सबसे पहले जो मेटालिक सॉलिड में है, तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, पॉजिटिव मेटल। अब इस यहाँ पे देखिए मेटालिक सॉलिड है ना, तो वो सॉलिड जो मेटल होगा। और मेटल किसको बोलते हैं, मेटल का बेसिक डेफिनेशन होता है कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो मेटल होगा, या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसको मेटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सोडियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए, फ्रेंशियम ले लीजिए, है ना, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए। ये सभी का सभी क्या है, आपका मेटल है। क्यों, क्योंकि ये सभी का सभी आयन को लूज करता है, चार्ज बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो मेटालिक सॉलिड का क्या हो गया, जो पॉजिटिव मेटल आयन से मिलकर बनेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। पॉजिटिव आयन से मिलकर बनता है उसको कार्नेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नेल्स। नाम याद रखिएगा। इसके बीच में भी कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। अब देखिए दोस्ती करेगा तो दोस्ती करने के लिए कोई चाहिए ना, है कि नहीं चाहिए? आप अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आप जंगल में चले जाइए तो वहाँ पर आपके आसपास जानवर है तो आप तपस्या कर सकते हैं। दोस्ती करने के लिए जंगल में भी आपको कोई ना कोई चाहिए, है ना? तो वैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तब वो आपका क्या बनेगा? फोर्स कौन सा लगेगा इसका? बॉन्डिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इससे करंट पास करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? तो मॉडरेट होता है। उसके बाद एक क्या होता है? हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है ना? जो आपका मेटालिक सॉलिड होता है वो हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। जैसे कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए। कॉपर क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। कॉपर वायर को आप हाथ से ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आयरन का, स्टील्स का ले लीजिए, हार्ड होता है। तभी तो आयरन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? घर में हम लोग बिल्डिंग्स बनाने में, बीम्स में, कॉलम्स में, रूफ्स में हम लोग आयरन स्टील्स को यूज करते हैं। और ब्रिजेज बनाने में, रेलवे लाइन्स ले लीजिए, इतना बड़ा पूरा इंडिया में 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा इंडिया में रेलवे लाइन्स है ना? तो सभी किसका बना रहता है? आयरन्स का बना रहता है, स्टील्स का। उसमें कार्बन को मिक्स करके, क्रोमियम को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सभी क्या होता है? जितना भी मेटालिक सॉलिड होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को खूब बांटिए, खूब मन से पढ़िए और देश को आप तरक्की के रास्ते पर ले जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सोच रहा है सर इसमें